बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी रसूमात मनाने का सिलसिला चल पड़ा है जिनका ना तो हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ होता है और ना ही हमारी सकाफ़त से। मसलन वैलेंटाइन डे, बसंत, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह। इन अय्याम में बाज़ारों में ग्राहकों को राग़िब करने के लिए इन त्योहारों के हवाले से मुख्तलिफ़ अशिया रियायती कीमत पर फ़रोख्त की जाती हैं और मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। गर्ज़ ये कि तिजारती मकासद हासिल करने के लिए इन दिनों को मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ब्लैक फ्राइडे के हवाले से तारीख़ी पस मंज़र और मजहबी अकायद बयान कर सकूँ। फिर फ़ैसला आपने करना है कि ब्लैक फ्राइडे अपने आप को नुकसान से निकाल कर नफ़े में लाने के लिए एक मार्केटिंग टेक्निक है या जुम्मे के दिन की फजीलत को हिट करके हमारे मजहबी एहसासात को मजरूह करने की कोशिश है। जैसा कि टर्म ब्लैक फ्राइडे आजकल बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ वर्ड ब्लैक अफसोस या नापसंदीदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फ्राइडे यानी जुम्मे के दिन के साथ हमारी मजहबी अकीदत वाबस्ता है। जुम्मे के दिन को बाकी अय्याम पर फजीलत हासिल है और जुम्मे के दिन को बाकी दिनों का सरदार कहा जाता है। जुम्मे के दिन किए जाने वाले नेक अमाल का सवाब भी बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मिलता है और हमारा अकीदा है कि क़यामत भी जुम्मे के दिन ही कायम होगी। और इसके अलावा कई मकामात पर जुम्मे के दिन की फजीलत बयान की गई है। इसी तरह यहूदियों की मजहबी अकीदत हफ्ते के दिन के साथ और ईसाइयों की मजहबी अकीदत इतवार के दिन के साथ मंसूब है। अब सवाल ये है कि फ़्राइडे को ही ब्लैक फ्राइडे का नाम क्यों दिया गया है? क्या ये हमारे मजहबी एहसासात को मजरूह करने की कोशिश है या इसके पीछे कुछ और राज कार फरमा है? इस हवाले से पहले हम ब्लैक फ्राइडे की तारीख़ को जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक फ्राइडे हर साल नवंबर के आखिरी जुम्मे को कहा जाता है। इस दिन शॉपिंग मॉल्स में बहुत सारी अशिया पर, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है और लोग पागलों की तरह शॉपिंग के लिए टूट पड़ते हैं। और ये कोई गरीब लोग नहीं होते, बल्कि इनमें एक बड़ी तादाद अमीर लोगों की होती है जो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो पता चलता है कि इसका आगाज़ 1960s में फ़िलाडेल्फिया से होता है। थैंक्स गिविंग डे, जो कि नवंबर की आखिरी जुमेरात को मनाया जाता है, इससे अगला दिन यानी जुम्मे को ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया। ये कहानी कुछ इस तरह है कि उस वक्त फ़िलाडेल्फिया में सालाना नेवी आर्मी फ़ुटबॉल मैच हुआ करता था जो कि बहुत मशहूर था और थैंक्स गिविंग डे के बाद हफ्ते के दिन हुआ करता था। अब थैंक्स गिविंग डे यानी जुमेरात और सालाना फ़ुटबॉल मैच जो कि हफ्ते को होता था के दरमियान जुम्मे का दिन था। उस दिन बहुत सारे विज़िटर्स शहर का रुख करते थे और बहुत सारी शॉपिंग किया करते थे। इतने सारे लोगों की बाज़ारों में आमद से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता था और वहाँ की पुलिस को कई घंटे इजाफी काम करना पड़ता था। इसलिए वहाँ की पुलिस ने इसको ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया। जहाँ ये फ़िलाडेल्फिया की पुलिस के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता था, वहीं वहाँ के रिटेलर्स इन विज़िटर्स की आमद से बहुत खुश होते थे। वो उन विज़िटर्स को डिस्काउंट्स ऑफ़र करते थे और अपने सेल्स वॉल्यूम को बहुत बढ़ा लेते थे और काफ़ी मुनाफा कमा लेते थे। फिर लेट 1980s में ये सिलसिला USA में शुरू हुआ और वहाँ के रिटेलर्स ने इस आइडिया को मार्केट करना शुरू किया। नवंबर की आखिरी जुमेरात जो कि थैंक्स गिविंग के तौर पर मनाई जाती है और इस दिन USA और कनाडा में छुट्टी होती है और इसके बाद हफ्ता इतवार की भी छुट्टी होती है और दरमियान में जुम्मे का दिन है। इस तरह ये एक लॉन्ग वीकेंड बन जाता है और बहुत सारे लोग क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं। लिहाजा वहाँ के रिटेलर्स ने ख़रीदारों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बहुत बड़े डिस्काउंट्स ऑफ़र कर दिए और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा लिया और खूब मुनाफा कमाया। फिर ये सिलसिला चलते चलते पूरे अमेरिका, कनाडा में फैल गया और आज पूरी दुनिया इसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानती है। हाँ, यहाँ पर एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि जो लोग अकाउंट्स को समझते हैं वो ये बात बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जो कारोबारी हजरात पूरा साल नुकसान यानी रेड में होते हैं, वो इस दिन बड़ी बड़ी डील्स ऑफ़र करके नफ़े में यानी ब्लैक में आ जाते हैं।
अकाउंट्स की इस्तिलाह में नुकसान को रेड से और नफ़े को ब्लैक से ज़ाहिर किया जाता है। लिहाजा ब्लैक फ्राइडे नाम पड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में ब्लैक फ्राइडे के हवाले से तारीख़ी पस मंज़र और मजहबी अकायद बयान कर सकूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ब्लैक फ्राइडे अपने आप को नुकसान से निकाल कर नफ़े में लाने के लिए एक मार्केटिंग टेक्निक है, या जुम्मे के दिन की फजीलत को हिट करके हमारे मजहबी एहसासात को मजरूह करने की कोशिश है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई चीज़ के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।